अली भाई ये फरमाइएगा कि हम आपसी जो इख्तलाफात हैं उनको भुला कर सबसे पहले तो इस वक्त एक पेज पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, फौज भी, तमाम इदारे भी। आप क्या कहेंगे कि इस मसले ने कौम को मुत्तहिद किया और एक मुंहतोड़ जवाब की कैफियत इस वक्त नजर आती है भारत के लिए जो उसकी तबक्कात से बहुत बढ़कर है? बिल्कुल। जब जब पाकिस्तान पे बैरूनी जारियत आई है, हिंदुस्तान ने जब भी कोई ऐसा मामला उठाया, बल्कि किसी भी मुल्क की तरफ से जब कोई ऐसी चीज आई है, लेकिन ज्यादा तो हमारे मामला हिंदुस्तान से ही खराब रहे हैं, तो कौम उस पर इकट्ठी हो जाती है। हमारी कौम गैरतमंद कौम भी है, जज्बाती भी है। पाकिस्तान के लिए फिर हम अपने इख्तलाफात एक साइड पर रख देते हैं, खत्म नहीं होते। ये अगर किसी का ये ख्याल है कि इख्तलाफात खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए। आर्जी तौर पे एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए सबने एक आवाज में जो है आवाज लगाई है, और वो हिंदुस्तान से एक मजबूत मैसेज मेरे ख्याल में गया है। और उसकी आप फैक्ट्स आपने देखे होंगे कि हिंदुस्तान की तरफ से अब वो जोर शोर नहीं है जो आज से हफ्ता पहले जो उनका मीडिया चीफ आया था, जो हिसाब किताब हो रहा था। बल्कि अब तो मुझे लग ही रहा है, ताकि प्रोग्राम में आगे शायद जाके इस पर बात भी करें, कि नरेंद्र मोदी साहब तो अब शायद अपने सर की बला टालने के चक्कर में है। इसलिए उन्होंने अपना जो मुद्दा है सारा अपने जर्नलों पे डाल दिया है और खुद साइड पे बैठ गए हैं। तो फिर जब आप आग में कूदे हैं तो फिर हीट भी बर्दाश्त करें ना मोदी साहब। अच्छा सर, लेकिन अली भाई ये तो बड़ी वैसे अजीब सी बात है ना कि भारत ने सबसे पहले उंगली पाकिस्तान पर उठाई, लेकिन आज हमने देखा कि बीबीसी भी भारत के अंदर सवालात उठा रहा है। उनके अपने लिबरल जो जर्नलिस्ट हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जी 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, 1 घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंच सकी। फिर एक जो टेलीग्राम के थ्रू एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जो एक कश्मीरी तंजीम ने लीक किया है, जिसके ऊपर इल्जामात भी लगा रही थी भारत की तरफ से, उसके तो मुताबिक अब ये साबित होता है कि रॉ उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और रॉ की तरफ से वो प्लांट किया गया इंसिडेंट। पाकिस्तान इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस डॉक्यूमेंट को भी खास तौर पर, और इस पूरे नैरेटिव को जो कि भारत फॉल्सली क्लेम कर रहा था? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। और हिंदुस्तान अपना झूठ पेश देता है, हम अपना सच नहीं पेश सकते दुनिया में। हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है ना। देखिए, हिंदुस्तान ने फॉल्स फ्लैग किया, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, या पठानकोट का हो, जो जितने भी इनके हुए हैं। एक वाकया होता है, आपको अजमल कसाब वाला वाकया भी याद होगा। एक वाकया होता है, दुनिया आसमान वो एक कर देता। हमारे कितने कितने वाकयात हुए, यानी कि माजी करीब में अगर आप अभी पूरी जाएं तो जाफर एक्सप्रेस का कुलभूषण का वाकया है, कैंट का हमला, ये कुलभूषण का। लेकिन अगर हम हालिया तारीख में देखें तो 1971 वॉर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सानहा मेरी नजर में आता है जिसने कौम को हिला के रख दिया था, वो तो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया। और मैं मेंबर पार्लियामेंट था उस वक्त, हमारा धरना चल रहा था, आपको याद होगा। बिल्कुल। उन दिनों में आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया हुआ था, उससे कुछ दिन पहले यही इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोवाल साहब, तो उन्होंने जो बात की थी कि हम पाकिस्तान को तकलीफ देंगे, तो पाकिस्तान को हम दे वांटेड टू टीच अस अ लेसन। वो चीज हमने इधर लाइट ली, वो मेरे आज भी मेरे जहन में वो बात है। और उसके बाद फिर वो वाकया हो गया कि हमने दुनिया के सामने अपना केस प्लीट कर सके। हम ना आर्मी पब्लिक स्कूल के जुल्म को दुनिया के सामने रख सके, न जब इन्होंने हमारे बेशुमार, अब देखें जो आपको याद होगा कराची में एक दफा एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, फिर आपको याद होगा गवादर में एक 5 स्टार होटल पे हमला हुआ था जिसमें हमारी बहुत सी शादी हुई थी। बनु कैंट का हमला तो आज का है, मनावा, यानी कि बेशुमार। हम दुनिया में अपना केस नहीं प्लीट कर सकते, क्यों, क्या वजह है? ये इस पे हमें सोचना चाहिए। दूसरा ये कि जो मौजूदा है इसमें तो दुनिया उनका नैरेटिव मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें एक तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, उनकी तरफ से कुछ कमजोर बयान भी आए हैं। मैं समझता हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर साहब का बयान उनके ओहदे के शाय निशान नहीं था। और दूसरा, इस वक्त जब हम बात करते हैं, हम कभी इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मकसद नहीं होता, क्योंकि ये मेरी बात आई होप कि लोग इसको समझें पॉजिटिव स्पिरिट में। इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने मुल्क के दिफा को, या कमजोर हो रहा है आपसे इनएडवर्टेंटली, या उसका फायदा दुश्मन को होगा। तो हम जब कोई बात करते हैं उसका मकसद ये होता है
कि आप अपनी इस्लाह कीजिए। तो एक तो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब का बयान जिसको हिंदुस्तान में भी बड़ा उठाया गया, वो नहीं था ठीक। और दूसरा अभी तक जो ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि मुस्लिम लीग नून के लीडर तो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं। मैं तो बार बार उनको छेड़ रहा हूँ, लेकिन उनको टैग करके, लेकिन जमीन जुम्बद गुल मोहम्मद, तो मियां साहब नहीं हिल रहे, मियां साहब की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सही।